प्रसिद्ध विषय के अंतर्गत रुचिरा नामक पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ विलस्यवाणी न कदापि मे सुता नामक पाठ के सारांश के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत समय की बात है, किसी जंगल में खर नामक एक शेर निवास करता था। वह बहुत समय से बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में तथा भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए वह विचरण करने लगता है। उसे कहीं पर भी खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। धीरे धीरे सूर्य के अस्त होने का समय देख करके वह अत्यधिक चिंतित हो जाता है कि रात्रि निवास करने के लिए हमें कहाँ रुकना चाहिए। ऐसी स्थिति में सूर्य अस्त होने के समय ही उसे एक विशाल गुफा दिखाई देती है। वह सोचने लगता है कि निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर कोई प्राणी जरूर रहता होगा। इस तरह से अगर मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा तो मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई प्राणी जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यह गुफा इस तरह से प्रतीत हो रही है कि रात में कोई प्राणी यहाँ पर आता है और वह यहीं पर छिप करके बैठता है। इसी बीच गुफा का मालिक दधि पुच्छ नामक गीदड़, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग सियार के नाम से भी जिसे हम लोग सियार के भी नाम से जानते हैं, वह उसका नाम दधिपुच्छ नामक गीदड़, इसी बीच जो कि उस गुफा का मालिक है, वह आ जाता है। जैसे ही वह देखता है कि शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गुफा से बाहर आते हुए शेर के पंजों के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर गीदड़ यह सोचने लगता है कि अरे, निश्चित रूप से इसमें शेर प्रवेश कर गया है। अरे, मैं तो मर गया, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो अब मैं क्या करूं? ऐसा विचार करके वह गुफा से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं से आवाज करना शुरू कर देता है कि अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तो तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे मेरे स्वागत में बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा सोच जब गीदड़ कहता है तो यह सुनकर के शेर सोचने लगता है कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को सदैव बुलाती होगी, परंतु मेरे डर से यह आज कुछ नहीं बोल रही है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि यह गुफा निश्चित रूप से मुझसे डर गई है, इसलिए यह बोल नहीं रही है। अथवा किसी ने उचित ही कहा है कि भय से डरे हुए मन वाले अर्थात लोगों के हाथ अथवा पैर से संबंधित क्रियाएं और वाणी ठीक से कार्य नहीं करती हैं तथा उनके शरीर में कंपन होता है। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि जो व्यक्ति भय से जब डरा हुआ होता है तो उसके हाथ पैर तथा उसके मन की कोई भी क्रियाएं काम नहीं करती हैं, क्योंकि वह और उसके शरीर में बहुत अधिक कंपन होने लगता है। ऐसा सोच करके शेर ने यह सोचा कि क्यों ना मैं ही इसे बुलाता हूँ। तो इस प्रकार वह बिल में
घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। और ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक गीदड़ को बुलाया। सिंह की ऊंची गर्जना सुन करके सिंह की ऊंची गर्जना सुन करके सिंह की ऊंची गर्जना सुन करके उस गुफा ने जोर से गीदड़ को बुलाया। इससे जो अन्य पशु उस गुफा के आसपास रहते थे वे भी सचेत हो गए, अर्थात शेर के गर्जना की आवाज को सुन करके वे सभी भयभीत हो गए। गीदड़ भी उस गुफा से दूर भागते हुए एक श्लोक पढ़ने लगा। कौन पढ़ने लगा? गीदड़। गीदड़ जो है वह गुफा से दूर भागते हुए एक श्लोक पढ़ने लगा। इसमें उस गीदड़ ने यह कहा कि जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो व्यक्ति आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, परंतु कभी भी मैंने बिल की आवाज नहीं सुनी। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति आने वाले विपत्ति के पहले ही उस विपत्ति के उपाय के विषय में सोच लेता है, ऐसा वह व्यक्ति कभी भी विपत्ति के आने पर दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह पहले ही विपत्ति के आने के पहले ही सचेत हो जाता है और उस विपत्ति को, जो विपत्ति उसके ऊपर आने वाली होती है, उस विपत्ति को आने से पहले ही वह दूर करने का प्रयास कर लेता है। और ऐसा जो व्यक्ति करता है वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रहता है। इसलिए गीदड़ कहता है कि यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, परंतु कभी भी मैंने बिल की आवाज नहीं सुनी। कहने का आशय यह है प्यारे बच्चों कि जो अनागत अर्थात भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति को दूर करने का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाली विपत्ति से बचाव नहीं करता है वह व्यक्ति इस संसार में दुखी होता है। इसलिए गीदड़ कहता है कि यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने ऊपर विपत्ति आने के पहले ही उस विपत्ति को जान लेना चाहिए, अर्थात उसे भांप लेना चाहिए, और उस विपत्ति के आने के पहले ही उस विपत्ति को दूर करने का उपाय करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति अपने आप ही टल जाएगी और हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। इसलिए हमें कभी भी विपत्ति के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, अपितु विपत्ति को अपने ऊपर आने ही नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज के इस पाठ में बिलस्य वाणी न कदापि में सुता पाठ का सारांश आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ का सारांश आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।